हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार, रोहित आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स का सेकेंड पार्ट है चलेगा और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ था। भारत की अर्थव्यवस्था जो है आज़ादी के पूर्व किस प्रकार था और आज़ादी के बाद किस प्रकार इसका विकास हुआ, और उसके और उपनिवेश के बारे में समझे थे, आर्थिक क्रिया समझे थे। आज हम लोग अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, उसको समझेंगे। और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था की परिभाषा किस प्रकार से परिभाषित किया है उसको समझेंगे। और उसके बाद अर्थव्यवस्था के ढांचा और फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में समझेंगे। अगर वह फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वह वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। फर्स्ट चैप्टर का आज सेकेंड लेक्चर है, आज समझना। तो अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। तो जैसा कि हम लोग बताया फर्स्ट पार्ट में समझे थे कि अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब धन, और व्यवस्था का मतलब क्या करना, व्यवस्था करना, अर्जित करना, जमा करना। तो अर्थव्यवस्था जो है एक व्यवस्था, एक क्या है, तो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो है, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था क्या है, तो एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं, कार्य करके, क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और कार्य करके वहां से क्या करते हैं, धन को अर्जित करते हैं। वैसा व्यवस्था जिसके अंतर्गत लोग कार्य करते हैं और वहां से क्या करते हैं, धन को अर्जित करते हैं, और उस अर्जित धन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, तो वही व्यवस्था क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। वैसा व्यवस्था जैसे समझिएगा कि एक किसान है तो वह खेती करेगा और वह खेती करके अपने एक कृषि से उत्पादित वस्तुओं को क्या करेंगे, बेचकर अपना क्या करेगा, धन अर्जित करेगा और अपना जीवन यापन करेगा। जैसे कोई शिक्षक हैं और पढ़ा रहे हैं और उसके माध्यम से वह फी, स्टूडेंट के माध्यम से वह फी प्राप्त करेंगे और उसके माध्यम से अपना जीवन क्या करेंगे, यापन करेंगे। अगर कोई कुम्हार है, अगर वह अपने वह घड़ा बनाता है और घड़ा बेचता है तो उसके माध्यम से वह धन अर्जित करेगा और धन अर्जित करके वह अपना जीवन यापन करेगा। तो इन सभी कार्यों के सम्मिलित रूप जहां ये सब कार्य संपादित किए जाते हैं जिस व्यवस्था में, उसी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर से समझिएगा, अर्थव्यवस्था तो अर्थव्यवस्था वैसी व्यवस्था, वैसी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था, तो वैसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत लोग क्या करके, कार्य करके, क्या करके, कार्य करके क्या प्राप्त करते हैं, धन अर्जित करते हैं, कार्य करके धन प्राप्त करते हैं, और उस धन के माध्यम से अपना जीवन को, किसके, तो अपना जीवन को क्या करते हैं, यापन करते हैं। तो उस व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। सिंपल से समझना है कि वैसा व्यवस्था जहां से धन प्राप्त होता है और लोग कार्य करते हैं और धन प्राप्त होता है, तो वह सब व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा जो है हम लोगों को बुक में दो अर्थशास्त्रियों का दिया गया है, एक है आर्थर लेविस और दूसरा है ब्राउन। ये परिभाषा एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, डायरेक्ट आपको नहीं पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि आर्थर लेविस के अनुसार जो परिभाषा दिया है उसको दे देगा, और ऑप्शन में देगा आर्थर लेविस, ब्राउन और और दो ऑप्शन और देंगे, यानी 4 ऑप्शन में आपको क्या करना है, टिक करना है। तो इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आर्थर लेविस के अनुसार एक चीज और ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्री अगर कोई व्यक्ति कोई कथन देते हैं तो उनका कथन चेंज नहीं किया जाता, बल्कि उसी रूप में हम लोगों को क्या करना होता है, समझना होता है, याद करना होता है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। तो अर्थव्यवस्था, आर्थर लेविस के अनुसार जो अर्थव्यवस्था की परिभाषा दी है, कहते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का क्या करता है, तो उपयोग करता है। समझना है, अर्थव्यवस्था का अर्थ कर रहे हैं कि संपूर्ण उस देश के संपूर्ण व्यवहार से होता है। कहने का मतलब वहां जितने भी चीज उत्पादित होते हैं उन सभी कार्यों से है, पूरे संपूर्ण व्यवहार से है, यानी कि जिसके आधार पर उन सभी कार्यों के आधार पर जो है मानवीय आवश्यकता की क्या होती है, संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का क्या करता है, उपयोग करता है। यानी कि जो
वहाँ वस्तु उत्पादित किए जाते हैं, वह अपनी आवश्यकता अनुसार संतुष्टि के लिए वह उपयोग करते हैं संसाधन का, तो वही क्या है, अर्थव्यवस्था। आर्थर लेविस के अनुसार यह अर्थव्यवस्था का परिभाषा है। अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, मानव की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का क्या करता है, उपयोग करता है। ब्राउन कहते हैं, ब्राउन देते हैं इसकी परिभाषा कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। जैसा कि हम लोग समझे थे, यहाँ समझे हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, लोग कार्य करते हैं और क्या करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, कार्य करके धन प्राप्त करते हैं। तो उसी चीज को इन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका मतलब धन, आजीविका मतलब धन, आजीविका अर्जन की क्या है, एक प्रणाली है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, किसने कहा था, तो ऑप्शन में रहेगा ब्राउन। तो उसको ब्राउन में को क्या करना है, ट्रिक करना है, ठीक करना है। अगला ब्राउन कहते हैं, दूसरी शब्दों में कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। आर्थिक क्रियाओं का क्या है, समाज में जितने भी आर्थिक क्रिया हम लोग समझे थे, वैसा क्रिया जिससे हमें क्या होती है, धन की प्राप्ति होती है। तो जिन जिन कार्यों से धन की प्राप्ति होती है, जिन जिन कार्यों से हमें धन की प्राप्ति होती है, तो उन सभी कार्यों के सम्मिलित रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला समझते हैं, अब देखिए समझते हैं हम लोग, अब क्या समझते हैं, तो अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। अब समझते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, अर्थव्यवस्था जो है यानी कि पैसा की व्यवस्था हम लोग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं यानी कि संरचना, बनावट, यानी कि कैसी है और हम कहाँ से हम कार्य को कहाँ पे करें और वहां से हमें धन की प्राप्ति हो। तो अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में इसके विभाजन। कहने का मतलब कहाँ कहाँ से हम लोग कार्य को कर सकते हैं, किसी वस्तु को उत्पादित कर सकते हैं और वहां से हम क्या कर सकते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो संरचना का मतलब हुआ अर्थव्यवस्था की बनावट, कहाँ कहाँ से हम लोग पैसा प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ कार्य को अपना संपादन कर सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा जो है 3 भागों में बांटा गया है इसे, कि अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। अब देखिए बारी बारी से समझते हैं, हर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ऑप्शन रहेगा 2, 3, 4, 5। तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, 3 क्या करना है, टिक करना है। तो समझते हैं, देखिए पहला प्राथमिक क्षेत्र। आखिर प्राथमिक क्षेत्र कहते किसे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र विषय कहते हैं जो कृषि से जुड़े, जहाँ जो है कृषि से जुड़े कार्यों का संपादन किया जाता है, वैसा क्षेत्र। कैसा क्षेत्र, तो वैसा क्षेत्र जहाँ जो है कृषि से संबंधित कार्य का संपादन किया जाता है, तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसीलिए क्योंकि इसमें कार्य जो जुड़े होते हैं वह किससे, कृषि से जुड़े होते हैं, इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर से समझिएगा, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र वैसा क्षेत्र जहां कृषि से संबंधित, किससे संबंधित होना चाहिए, तो कृषि से संबंधित कार्य का क्या होता है, उसमें संपादन किया जाता है, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और यही कारण है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है कि कृषि क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन मिलेगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से सभी। तो आप लोग को क्या करना है, प्राथमिक क्षेत्र को क्या करना है, टिक करना है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि से संबंधित कौन कौन से कार्य होते हैं, तो कृषि से संबंधित जो भी कार्य होगा वह किसके अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्षेत्र। तो पहला जो है कृषि करना, खेती करना, किसान लोग खेती करते हैं, अनेक प्रकार के फसलों का उत्पादन करते हैं, तो फसलों का उत्पादन जो होगा किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और पशुओं का पालन करते हैं, कुछ लोग जो है पशुओं का पालन करते हैं, तो पशुओं का पालन करना भी कृषि से संबंधित है।
उसे तो क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आएगा। मछली का पालन करना और जो है जंगल से वस्तु लाना, जंगल से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को लाना और बेचना क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तु को लाना इत्यादि कार्य संपादित किए जाते हैं। अब दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो वैसा क्षेत्र जहां कृषि से उत्पादित वस्तु को, कृषि से उत्पादित वस्तु को क्या करता है, उसको विभिन्न रूपों में परिवर्तित करता है, तो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि कृषि के वस्तु को, यानी कि कृषि से कच्चा माल प्राप्त करके उसे विभिन्न प्रकार के चीजों में परिवर्तित करना, यानी कि इससे जो भी वस्तु प्राप्त होता है उसे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को बनाना, यानी कि जहां वस्तु कृषि से वस्तु को प्राप्त करते, कच्चा माल प्राप्त करते, उसके रूप में परिवर्तन लाना और उसका उत्पादन करना। अर्थात फिर से समझिएगा, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र जो है वैसा क्षेत्र जिसमें कृषि से उत्पादित वस्तु को उसे विभिन्न रूपों में परिवर्तित करके उसका उत्पादन करना, उसका क्या करना, उत्पादन करना द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। और जो है द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र जो है उसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में खनिज व्यवसाय, दूसरा जो है निर्माण कार्य, तीसरा गैस और बिजली इत्यादि का उत्पादन करना, जैसे और बहुत सारे कृषि से कोई वस्तु को क्या करना, जैसे गेहूं है उससे बिस्कुट का उत्पादन करना, कृषि से अगर और बहुत सारे चीज है, जैसे आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग कुरकुरे खाते हैं, बहुत सारा चीज खाते हैं, तो वह जो है कच्चा माल कहाँ से आता है, तो कृषि से आता है और उसे विभिन्न रूपों में परिवर्तित किया जाता है, तो वह भी किसके अंतर्गत आएगा, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। फिर से समझिएगा, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, गैस और बिजली का उत्पादन करना, निर्माण कार्य कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के वस्तु का क्या करना, निर्माण करना। जैसे में निर्माण कार्य में और आ सकता है, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग निर्माण करना, तो वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, निर्माण कार्य। जैसे गाड़ी जो है नए गाड़ी का निर्माण करना, तो वो भी क्या है, निर्माण, एक प्रकार का निर्माण कार्य है। जैसे तो ये सभी जो कार्य होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तृतीय, फिर से समझिएगा थोड़ा सा, द्वितीय क्षेत्र वैसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत नए नए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और साथ ही साथ कृषि से कच्चा माल प्राप्त करके वह वस्तु उत्पादित किया जाता। कच्चा माल कहाँ से आता है, तो कृषि से भी आता है। ये नहीं कि सारी वस्तु कृषि से आता है, जैसे खनिज व्यवसाय तो वह कृषि से नहीं आता, लेकिन फिर कृषि से भी जो वस्तु आकर, कृषि से वस्तु लाकर उसका उत्पादन किया जाएगा, तो भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अगला समझते हैं तृतीय क्षेत्र। पहला था प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो तृतीय क्षेत्र वैसा क्षेत्र जिसके माध्यम से लोगों को सेवा प्रदान किया जाता है। क्या सेवा प्रदान किया जाता है, तो उसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। इसी के कारण इसे सेवा, इसके माध्यम से लोगों को क्या प्रदान किया जाता है, तो सेवा प्रदान किया जाता है। यही कारण है कि इसे तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब समझिएगा, इससे जो वस्तु उत्पादित होती है उसे यह क्या करता है, विभिन्न रूपों में परिवर्तित करता है। और ये परिवर्तित कहाँ होते हैं, तो फैक्ट्री में होते हैं। अगर इससे जो वस्तु यहाँ से ये जो वस्तु यहाँ निर्मित हुआ है, और यह वस्तु किसे चाहिए, तो कृषि में जो लगे हुए हैं उन्हें चाहिए, तो उन्हें कौन पहुंचाएगा, तो जो पहुंचाएगा वही क्या है, तृतीय क्षेत्र है। वही क्या है, तो तृतीय क्षेत्र है। जैसे यहाँ से
हम लोग समझे कि बिस्कुट का निर्माण हुआ, यहाँ से गेहूं आया और यहाँ बिस्कुट का निर्माण हुआ, और बिस्कुट का निर्माण हुआ तो कृषि क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उसे बिस्कुट चाहिए, तो उसे जो बिस्कुट पहुंचाएगा वही क्या होगा, तृतीय क्षेत्र कहलाएगा, यानी कि सेवा प्रदान करेगा। तो इसमें जो है बीमा, बैंक, परिवहन, संचार। बीमा क्या है, तो बीमा, बैंक, बीमा जो इसमें बीमा, बीमा क्या है, बीमा, बैंक, बैंक हम लोग जहां से पैसा उसको निकालते हैं, आप लोग समझते होंगे। तो बैंक जो है हमें क्या प्रदान करती है, तो सेवा प्रदान करती है। किस प्रकार से, जैसे हम अपनी पैसा को जमा करना चाहते हैं सुरक्षित रूप से, तो सुरक्षित रूप से हम कहां रख सकते हैं, बैंक में। अगर वह चोरी भी होती है तो वह किसकी जिम्मेवारी होगी, बैंक की। तो वह क्या कर रहा है, एक प्रकार से हमें सेवा प्रदान कर रहा है। और यहाँ से अपने अगर पैसा आप जमा कर दिए तो उसे निकालना चाह रहे हैं तो वह निकाल भी सकते हैं, तो एक प्रकार का सेवा प्रदान कर रहा है। तो बैंक क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। परिवहन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना किसी चीज को। तो समझे थे हम लोग कि यहाँ जो है जो वस्तु यहाँ उत्पादित हुआ तो उसे अब इन लोगों के पास जो इन सभी कार्यों में लगे हुए हैं, तो वहां तक वस्तु किसके माध्यम से जाएगा, तो परिवहन के माध्यम से जाएगा। तो परिवहन भी किसके अंतर्गत आएगा, से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। संचार, संचार हम लोग जो बात करते हैं हेलो हाय, ठीक है। तो संचार यानी कि जिसके माध्यम, संचार दूर स्थित लोगों को क्या करता है, एक प्रकार से जोड़ता है। हम लोग बात जो करते हैं, ठीक है, मोबाइल से, तो वह क्या है, एक प्रकार का संचार है। तो वह क्या कर रहा है, एक तरह से हम लोगों को सेवा प्रदान कर रहा है, तो उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र वैसा क्षेत्र जो लोगों को सेवा प्रदान करने, तृतीय क्षेत्र वैसा क्षेत्र जो लोगों को सेवा प्रदान करने करता है, वैसा क्षेत्र जो लोगों को सेवा प्रदान करता है उसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। यही कारण है, यही कारण है, यानी कि यह सेवा प्रदान करता है, यही कारण, इसी कारण से इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बीमा, बैंक, परिवहन, संचार इत्यादि कार्य आते हैं, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार समझते हैं। अर्थव्यवस्था क्या क्या समझते हैं, प्रकार। अर्थव्यवस्था का ढांचा और प्रकार में अंतर है, समझिएगा। अर्थव्यवस्था का ढांचा कहने का मतलब बनावट, उसकी बनावट कैसी है, कहाँ लोग कार्य करके अपनी आजीविका को चला सकते हैं। लेकिन प्रकार जो है ये अधिकार की बात करता है, यानी कि जो संसाधन होते हैं कहाँ जहाँ कार्य किया जाता है तो उस पर अधिकार किस किस प्रकार से होता है, उस प्रकार से इसे बांटा गया है। तो ढांचा का मतलब बनावट, और अर्थव्यवस्था के प्रकार का आने का मतलब इसे कितने भाग में बांटा गया है, यानी कि उस पर किस किस का अधिकार होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया है। कै भाग में, तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में, तो 3 भाग में। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, सॉरी इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते किसे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते किसे है, तो समझना है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि उत्पादन का जो साधन होता है। अब वस्तु का उत्पादन अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि वस्तुओं को क्या करना, उत्पादित करना, उसमें कार्य करना, उससे पैसा प्राप्त करना। तो जो है पैसा प्राप्त करना, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या कहता है कि उत्पादन का जो साधन है, उत्पादन का क्या है, साधन है, जो उत्पादन का क्या है, साधन है, पैसा प्राप्त करने का जो संसाधन है, उसका अधिकार, उसका अधिकार किसके पास हो, निजी व्यक्ति के पास हो। फिर से समझिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि वैसा व्यवस्था, वैसा व्यवस्था जिसके अंतर्गत, जिसके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था, कैसा अर्थव्यवस्था, तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन, उत्पादन के जो भी साधन है, उत्पादन का जो भी क्या है, साधन है, पैसा प्राप्त करने का जो साधन है, उस पर किसका अधिकार होता है, तो निजी व्यक्ति का अगर अधिकार होता है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो भी संसाधन है उत्पादन का, उस पर किसका अधिकार होना चाहिए, निजी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, तब उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते
है। जैसे में अमेरिका क्या है, किस किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ है, तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में। हो सकता है पूछ सकता है कि अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन मिलेगा पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी। तो आपको क्या करना है, पूंजीवादी टिक करना। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो वैसा व्यवस्था जिसमें, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें क्या चीज, उत्पादन का जो साधन है, उत्पादन को जो क्या है, साधन है, उत्पादन का जो साधन है, साधन और संसाधन जो भी है, तो उस पर किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, तो सरकार का अधिकार होता है। और सरकार जो भी उत्पादित वस्तु से जो भी इनकम होगा उस पर किसका अधिकार होगा, सरकार का अधिकार होगा। तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ है, तो चीन में, क्यूबा में, चीन और क्यूबा में। अगला समझते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन, उत्पादन का जो भी साधन है उस पर निजी व्यक्ति और सरकार, यानी कि ये दोनों मिलाकर जो अर्थव्यवस्था बनती है, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को जो मिलाकर अर्थव्यवस्था बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो भी उत्पादन का साधन और संसाधन है उस पर निजी व्यक्ति का भी अधिकार होता है और किसका, सरकार का भी अधिकार होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो भारत में है। तो याद रखना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो भारत में है। अब देखिए इसके बाद समझते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े, शॉर्ट रिवीजन करते हैं। फर्स्ट में हम लोग इसमें पढ़े कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था वैसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा समझे हम लोग कि अर्थव्यवस्था की ढांचा या प्रकार। तो अर्थव्यवस्था की ढांचा या प्रकार को कितने वर्ग में, 3 वर्ग में। प्रथम, पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वैसा क्षेत्र जिसमें कृषि से संबंधित कार्य संपादित किए जाते हैं उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और यही कारण है कि उसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। और उसमें कौन कौन से कार्य का संपादन किए जाते हैं, तो पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तु लाना इत्यादि कार्य। दूसरा हम लोग समझे थे उसमें द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र वैसा क्षेत्र जिसमें कृषि से संबंधित कृषि से वस्तु को लाकर उसे विभिन्न रूपों में परिवर्तन करना एवं औद्योगिक कार्य करना, उसे क्या कहते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे में हम लोग समझे कि निर्माण कार्य करना, गैस एवं बिजली का उत्पादन करना, खनिज का व्यवसाय करना, बड़े बड़े फैक्ट्री को लगाना, तो ये किसके अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा हम लोग समझे थे तृतीय क्षेत्र। तो वैसा क्षेत्र जिसके माध्यम से लोगों को सेवा प्रदान किया जाता है उसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और यही कारण है कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और अगला हम लोग समझे हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया, पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रितवादी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का जो साधन है उस पर अगर निजी व्यक्ति का अधिकार हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा हम लोग समझे इसमें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन और संसाधन पर किसका अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में कहाँ कहाँ चलता है, तो चीन में और क्यूबा में। और तीसरा हम लोग समझे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार हो, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जैसे में क्या है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो भी आपको जो चैप्टर पढ़ना होता है कमेंट करिए, आप उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर ऑल।